रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इडिपस रेक्स की समरी जो कि राइट की है सोफोक्लस ने। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। इसकी समरी के बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्ले की जो सेटिंग है वो कहाँ है। वो जो है वो रॉयल हाउस ऑफ थीव्स के अंदर जो है वो इस प्ले की सेटिंग रखी गई है। और ये प्ले जो है वो पब्लिश हुआ था 1429 के अंदर। ठीक है, यहाँ पर दो जगहों के नाम लिए जाएंगे, सिटी ऑफ थीब्स के बारे में बताया जाएगा और सिटी ऑफ कॉरिंथ के बारे में। ठीक है, तो आप इसको मिक्स मत कीजिएगा, मैं आपको लाइन बाय लाइन एक एक समरी की जो है वो डिस्क्रिप्शन बताती चलूँगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इडिपस रेक्स की समरी जो कि राइट की है सोफोक्लस। ठीक है, जगह है थीब्स की जहाँ पर एक बहुत ही अजीबोगरीब बीमारी फैल गई है। बच्चे पैदा होते हैं, मर जाते हैं, माएँ भी मर जाती हैं, अनाज जो है वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। तो ये लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो उस द्वीप का जो राजा था ना, पहले लायस था, अब जो है उस द्वीप का राजा जो है वो इडिपस है। ठीक है, तो वहाँ की जो प्रजा है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की राया जो है वो जाती है अपने बादशाह के पास, उन्हें कहती है कि फ़लाँ फ़लाँ जो है वो बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन है और डोमिनेंट है, तो प्लीज़ हमारी हेल्प करें। ठीक है, तो वो जो इडिपस वहाँ का राजा है वो कहता है कि मैंने पहले ही अपने बीवी के भाई जो कि मतलब उनका साला है उसको मैंने भेज दिया है, जैसे ही कोई वही जो है ओरेकल के मुकाम पर, ठीक है, डेल्फी के मुकाम पर जो है वो वही लेने के लिए भेज दिया गया है। अगर जैसे ही कोई बात पता चलती है तो मैं आपको बताता हूँ। तो फिर क्रियोन आता है, उसका नाम जो उसके साले का नाम है इडिपस के, उसका नाम है क्रियोन। ठीक है, जैसे ही क्रियोन आता है वो बताता है कि इस शहर के अंदर, सिटी ऑफ थीब्स के अंदर एक ऐसा इंसान रहता है जिसने उसके बादशाह को जो है वो मारा है। तो जैसे ही बादशाह के मारने वाले को यहाँ से बेदखल कर दिया जाएगा ना, तो तब जो है वो ये बीमारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब इडिपस जो है वो राजा कैसे बना था? इडिपस जो है वो आ रहा था कोरिंथ से, बेसिकली यहाँ आ रहा था। तो उसको रास्ते में कुछ ऐसे लोग मिले जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो थे वो आपस में लड़ रहे थे। तो इडिपस ने जो है वो उनको मारा, पीटा, और जब लोगों ने देखा कि इसने जो है वो लोगों को मारा है, फिर ये जो है आगे जाता है। एक स्पिनेक्स होती है जो कि मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों को परेशान करती है, उसको जो है वो इडिपस मार कर और उसकी 3 पहेलियों का जो है वो जवाब देकर आज़ाद हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो लोग इसको राजा मान लेते हैं, इसलिए कहते हैं कि हमारी जो है वो इतनी मुश्किल हालात में हमारी हेल्प की है, तो अब भी तुम हमारी हेल्प करो। ठीक है, और इडिपस की जो वाइफ है उसका नाम है जुकेस्टे। ठीक है, इडिपस जो है वो लायस की बीवी जुकेस्टा, जो कि लायस जो कि मर गया है, उसकी जो बेवा होती है जुकेस्टे, उसके साथ जो है वो शादी कर लेता है और वहाँ का राजा बन जाता है। ठीक है, अब जैसे ही क्रियोन आता है वो कहता है कि कातिल को मार दिया जाए या उसको बाहर कर दिया जाए तो हमारा जो मसला है वो हल हो जाएगा। तो इडिपस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इडिपस कहता है कि वो कौन सा मर्डर जो है जिसने मारा है वो जल्दी से जो है वो सामने आ जाए, बताते नहीं है, कोई भी नहीं होता। तो फिर उसके बाद टाइरिसियास से उसे पूछा जाता है कि बता दे कौन है कि जिसने जो है वो ऐसा कुछ किया है। तो टाइरिसियास कहता है कि नहीं, मैं नहीं बताऊँगा। तो इसके बाद इडिपस को मज़ीद गुस्सा आ जाता है। इडिपस कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम और क्रियोन जो हैं वो आपस में मिले हुए हैं और ये दोनों जो हैं वो इनका मकसद ही मतलब थ्रोन को जो है वो हासिल कर लेना है, इसलिए तुम जो है वो मुझे नहीं बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वो इडिपस जो है वो क्रियोन टाइरिसियास को बहुत ज़्यादा फोर्स करता है। फिर टाइरिसियास जो है वो बता देता है कि मतलब जो डिफरेंट उसने जो वहियाँ की होती हैं ना, उनके बारे में बताता है कि मैंने जो है वो मतलब ऐसा देखा है कि तुमने जो है वो कत्ल किया है और तुम ही जो हो वो गुनाहगार हो। मतलब एंड में बताता है, पहले नहीं बताता। जुकेस्टे को जैसे ही पता चलता है कि
इसने जो है वो इडिपस ने जो है वो मेरा बेटा है जुकास्टे को जो है वो जैसी सिचुएशंस खुलती रहती हैं और जुकास्टे को पता चल जाता है। जुकास्टे कहती है कि एक वही हुई थी जब कहा गया था कि किंग लायस का एक बेटा होगा और वही बेटा जो है वो अपने माँ से शादी करेगा और अपने बाप को कत्ल कर देगा। तो जुकास्टे और उसके शोहर लायस ने जो है वो जब बेटा पैदा होता है तो उसको जो है वो उसके मैसेंजर के हवाले कर देते हैं और उनको कहते हैं कि तुम ये बच्चा जाओ और किसी और को दे दो या पानी में बहा दो। तो मैसेंजर जो होता है वो एक गडरिए को दे देता है। गडरिए को इतना मतलब वो बच्चा प्यारा लगता है, इतना मासूम लगता है, हो जाता है कोरिंथ के बादशाह जो कि उनकी औलाद नहीं होती उनको जाके दे देता है। ठीक है, जैसे ही कोरिंथ के बड़े होते हैं और फिर वहाँ पर एक वही होती है कि इडिपस जो है वो अपने माँ बाप को जो है वो मार देगा और अपनी माँ से शादी कर देगा। तो इडिपस जो है वो इस बात से खौफजदा होकर कोरिंथ छोड़कर दीब्स आ जाता है। दीब्स आ जाता है और फिर उसको लगता है कि मतलब सब कुछ अब ठीक हो गया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। दीब्स आते ही वहाँ पर चौराहे पर किंग लायस होता है। वहाँ पर इडिपस जो है वो लायस को मार देता है और ख़ुद जो है वो बादशाह बन जाता है और अपनी माँ यानी कि जुकास्टे से शादी कर लेता है। जैसे ही ये बातें सारी खुलती हैं जुकास्टे जो है वो अपने आप को खुदकुशी कर लेती है। उसके बाद किरियोन जो है वो इडिपस रेक्स जो है वो अपनी आंखें जो है वो नोच लेता है, आंखें बाहर निकाल लेता है और उसको किरियोन जो है वो बाहर निकाल देता है अपने सिटी ऑफ दीव्स के अंदर। ठीक है, ये थी जी आज की हमारी की सारी स्टोरी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्या कह रहा है बेटा उसका